राम राम। मेरा नाम है राम सिंह मार और जिस प्रकार से 2024 का संग्राम पूरी तरह से तैयार है और खास तौर पर जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में लगातार अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे और अब भाजपा ने सोनीपत से एक मजबूत और एक यंग नेता को मैदान में उतार दिया है और ये मुकाबला काफी कड़ा भी रहने वाला है। हालांकि बात करें तो जिस प्रकार से पंजाबी वोटर के साथ साथ एक युवा चेहरा है, तो तमाम अलग अलग समीकरण को देखते हुए भाजपा ने निखिल मदान पर भरोसा जताया है और इस भरोसे को लेकर निखिल मदान जो है किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ आज खास बातचीत में निखिल मदान जी हैं और निखिल मदान जी सोनीपत मेयर के तौर पर भी जो है कार्यरत रहे हैं और लिहाजा उन्होंने नगर निगम में रहते हुए अलग अलग कार्य किए हैं। सीधी बात करते हैं, एक विश्वास जो है भाजपा ने जताया है, हाल में ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए एक यंग और एक स्पार्किंग कहें तो गलत ना होगा। तो अब ये जो है सफ़र किस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे, बड़े चैलेंज होंगे विधानसभा चुनाव में। पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ, माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी का, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली जी का और सभी प्रभारियों का मैं आभारी हूं जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया है और आशीर्वाद देकर सोनीपत का मुझे प्रत्याशी चुनकर विधानसभा में भेजा है। निखिल जी, जिस प्रकार से बात करें नगर निगम में रहते हुए जैसे मेयर के तौर पर बहुत सारी समस्याएं पहले से आप परिचित हैं, तो विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र बहुत सारे अलग अलग बिंदु भी आपके सामने होंगे, तो प्राथमिकता किन मुद्दों को लेकर पहले रहेगी कि हाँ शहर में ये चीज़ें भी कमी है, उसको सबसे पहले किया जाएगा? हमारे शहर के अंदर दिल्ली के सबसे नज़दीक होते हुए भी आज अगर हम बात करते हैं मेट्रो की, मेट्रो एक बहुत बड़ा हमारे शहर का मुद्दा है जो हमारे सोनीपत से 15-20 हज़ार लोग डेली दिल्ली जाते हैं और एक बहुत बड़ी समस्या है। और जिस तरीके अब हमारा एरिया कुंडली की तरफ और हाईवे की तरफ डेवलप होता जा रहा है, तो आने वाले इसके अंदर मैं समझता हूँ कि मेट्रो एक बहुत बड़ा प्रयास रहेगा। एक हमारे शहर में बारिश के समय में जल भराव की स्थिति बनती है, बहुत इसके अंदर हमने 3 साल के अंदर बतौर मेयर रहते हुए मैंने प्रयास भी करे हैं। ऐसी सिचुएशन भी लेकर आए कि बारिश रुकते ही हम 1 घंटे में पानी उतार देते हैं, पर उसका जो पूरा एक तरीका है पानी ना भरे, वो अभी भी मैं समझता हूँ कि शहर में एक समस्या है। इसके साथ में हमारा जो बस स्टैंड है ये बाहर शिफ्ट होना है, जिससे शहर के अंदर ट्रैफिक का बहुत फ़र्क पड़ेगा। हमारे सोनीपत में महिलाओं की सेफ्टी की बात है, सुरक्षा की बात है, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो मैं समझता हूँ मेयर के बतौर मेयर नगर निगम में रहते हुए कुछ चीज़ों में हमारी लिमिटेशंस होती हैं और मैं समझता हूँ कि विधानसभा में वो चीज़ों को आप और अच्छे से उठा सकते हो और अपने शहर के जो आज विकास कार्य हमारे शहर में ज़रूरत हैं अभी भी जिन चीज़ों की, वो आप पूरे करा सकते हैं। भाजपा ने एक युवा चेहरे को और ख़ास तौर पर वोट बैंक के मद्देनज़र भी जो है आप पर विश्वास जताया है, तो इस विश्वास पर किस प्रकार से आगे बढ़ पाएंगे और कितना प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ पाएंगे? क्योंकि खास तौर पर कांग्रेस से बीजेपी में हाल में ही शामिल हुए, बहुत सारी नीतियाँ अलग रहती हैं, सोच में फ़र्क रहता है, तो वो हालांकि बहुत सारी चीज़ें अडोप्ट आपने कर भी ली हैं, तो ये सफ़र कैसे बढ़ पाएगा? सोनीपत की जनता वही है, इन्होंने मुझे पहले आशीर्वाद दिया था और मुझे पूर्ण विश्वास है आगे भी सोनीपत की जनता ही चुनाव लड़ेगी और आशीर्वाद देने का काम करेगी। साथ में संगठन की जहाँ तक बात है, आज पूर्ण तरीके से हमारा संगठन सोनीपत की बीजेपी की सारी इकाई सब साथ में, सब आशीर्वाद दे रहे हैं, सब आए हैं, सब अपनी अपनी जिम्मेवारी को समझ रहे हैं और कार्य को संभाल रहे हैं। मैं समझता हूँ भाजपा का जो पूरा परिवार इस चुनाव को बहुत अच्छे से और सब अपना चुनाव समझ के लड़ने का कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार से अब बीजेपी में शामिल तो हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टिकट मिलने के बाद अब बीजेपी में कुछ बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। खास तौर पर कविता जैन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी कुछ दिन पहले आए किसी अन्य भाजपा के परिवार से टिकट दी जानी चाहिए थी। क्या समझते हैं इसको, इस बगावत को? क्या इस बगावत से निपट कर निखिल मदान जो है आगे बढ़ पाएंगे, या कौन सी मजबूती ऐसी है, कौन सा मंत्र पार्टी का ऐसा है जिसके बलबूते पर ये विधानसभा का सफ़र जो है मजबूती से आगे ले पाएंगे? तो मैं समझता हूँ जब आप एक पार्टी के संगठन के
एक कार्यकर्ता होते हो तो जो पार्टी के निर्णय होते हैं उसका स्वागत करना चाहिए। दूसरी बात, बड़ी सीनियर हमारी लीडर हैं, बड़ी सीनियर नेता हैं और बड़ी आदरणीय हैं मेरे, हमारे पारिवारिक रिलेशन भी बहुत अच्छे रहे हैं। और जहाँ तक बात है नाराज़गी की, कोई व्यक्तिगत उसमें नाराज़गी नहीं है। ज़रूर जब ये टिकट बंटवारा होता है नाराज़गी आती है सामने, हर जगह में हर पार्टी में आती है। बहुत जल्दी मुझे पूर्ण विश्वास है मैं उनके पास जाकर अपने सारे संभव प्रयास करूँगा और बहुत जल्दी वो आपको स्टेज पे भी दिखेंगे और वो उनका आशीर्वाद लेके मैं आगे बढ़ूँगा। अच्छा निखिल जी, जिस प्रकार से सोनीपत में कांग्रेस के विधायक रहे और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के आरोप लगे उसके बाद वो अब जेल में भी हैं, लेकिन बात करें सोनीपत के विकास की, जो एक पहिया तेज़ गति से घूमना चाहिए था, शायद वो उस गति से नहीं घूम पाया। इसके पीछे क्या कारण है कि आवाज़ को जो है विधानसभा तक नहीं पहुँचा पाए, या जो पहिया था वो एक सीमित दायरे के अंदर सिमट कर रह गए? देखो, जो आज सोनीपत की जनता की आवाज़ है, आज सोनीपत की जनता इस चीज़ के लिए, हर व्यक्ति, कोई भी आप चले जाओ, कहीं भी आप मार्केट में फीडबैक लो तो बात करेंगे। जो हमारे सोनीपत के मुद्दे हैं इनको विधानसभा में सही तरीके से नहीं रखा गया। उन चीज़ों को रखा गया या ऐसी चीज़ें रखी गई वहाँ पे जिनसे सोनीपत के विकास के लिए या डेवलपमेंट की बात नहीं रही। और सोनीपत की आवाज़ जो चंडीगढ़ में जाकर गूंजनी चाहिए थी वो नहीं गूंजी। आज सोनीपत की जनता को ये बात पता है और सोनीपत का हर एक नागरिक इस बात को मानता है कि जो पिछले 5 साल में विधानसभा से या चंडीगढ़ से ग्रांट आनी चाहिए या बड़ी योजनाएं आनी चाहिए वो नहीं आई। नगर निगम में रहते हुए 3.5 साल में हमने बहुत विकास कार्य भी करे हैं और आज 20 वार्ड हैं, सामान्य रूप से हर एक वार्ड को बराबर देखते हुए जिसमें जितने काम हैं अपने निगम की ग्रांट के हिसाब से देखते हुए हमने हर वार्ड में काम करे हैं, हर वार्ड में कार्य कराए हैं। बहुत सारी कॉलोनी ऐसी हैं जहाँ पर हमने सीवर लाइन पूरी बदली है, पानी की पीने की लाइन पूरी बदली है, गलियाँ दोबारा बनाई हैं। जो 45 साल पहले कभी लाइन बिछी थी उनको वापस से चेंज किया है, जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। अभी भी ऐसे बहुत सारे एरिया हैं, मैं समझता हूँ 70-80% हमने काम किया है इसके अंदर। और जो आगे आशीर्वाद मिलेगा, मौका मिलेगा, सोनीपत की जनता चंडीगढ़ तक भेजेगी। जो जितने एरियाज अभी भी बचे हुए हैं इनको भी पूरा कराने का हम कार्य करें। कांग्रेस का कार्यकाल आपने देखा, उसके बाद अब भाजपा में आ गए हैं, तो अंतर कहाँ कितना देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस में आरोप ये लगते रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, उधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचार हो जाए, बिना पर्चे खर्ची नौकरी नहीं लगती। आप कैसा महसूस करते हैं? भाजपा में शामिल हुए हैं तो क्या वाकई गरीब बच्चों की, परिवारों की नौकरी लगी हैं, या मतलब जो लाभार्थी हैं उन तक लाभ पहुँच रहा है? देखो, मैं ये बात को समझता हूँ, ये ना विचारधारा की लड़ाई है और देश हित की जो बात रखता है। आज भारतीय जनता पार्टी में अगर आप देखो, देश हित की बात करी जाती है, देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करे जाते हैं, सारे कार्य देश हित में करे जाते हैं। एक विचारधारा है और जिसके साथ मैं खुद समझता हूँ, मुझे जुड़ने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी खुद आभास हुई हैं कि भाई ऐसी विचारधारा के साथ मैं आज जुड़ा हूँ जिसमें हम पूरे अपने देश का, अपने प्रदेश का, अपने शहर का विकास को आगे, अपने शहर को आगे बढ़ाने की बात रखते हैं और सबको, 36 बिरादरी को सामान्य रूप से आगे बढ़ाने की बात करते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल निखिल जी, नामांकन की तारीख कब निर्धारित की है? हालांकि लगातार बधाइयों के संदेश जो हैं लगातार मिल रहे हैं, तो क्या तारीख रखी है? किस तारीख को अपील आप जो हमारे चैनल के माध्यम से करना चाहेंगे? बहुत जल्दी अपनी सीनियर लीडरशिप के साथ में बात करके तारीख निकाली जाएगी और उम्मीद है कल तक हम तारीख को फाइनल करके आपके बीच में रखेंगे। और मैं सोनीपत की जनता से अपील करता हूँ, इस विधानसभा चुनाव में, ये हमारे सोनीपत के विकास का चुनाव है, सोनीपत के उज्जवल भविष्य का चुनाव है और बड़ा अहम चुनाव है। जो पिछले 5 सालों से बड़ी योजनाएं हमारे शहर में, जो हमारे सोनीपत की आवाज़ चंडीगढ़ तक नहीं पहुंच रही थी, ये सोनीपत से चंडीगढ़ तक आवाज़ पहुंचाने का और वहां से नई योजनाएं लाने का ये चुनाव है। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सबका आशीर्वाद मिलेगा और आने वाले इस चुनाव में
आप आशीर्वाद देकर मुझे चंडीगढ़ भेजने का काम करेंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ निखिल मदान, और निखिल मदान ने सोनीपत भाजपा सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लिहाजा जिस प्रकार का कद और जिस प्रकार का उनकी कार्यशैली है, उससे लिहाजा लगातार जो है प्रभाव बढ़ता भी जा रहा है। हालांकि ये चुनावी माहौल है, और चुनावी माहौल में जिस प्रकार से अलग अलग तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी। हालांकि जनता जनार्दन है और इसका फैसला जनता को ही करना है, और जिस प्रकार से वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद जब सबके सामने परिणाम होंगे, उसके बाद ये तय हो पाएगा आखिर किसकी झोली में जीत आई है। लेकिन ये तो तय है कि सोनीपत की सीट पर पंजाबी जो भी कैंडिडेट रहा है उसका लगातार वर्चस्व रहा है। 72,000 के आसपास टोटल वोटर माने जाते हैं, और ऐसे में एक युवा चेहरे के तौर पर जब निखिल मदान पर आस्था जताई गई है, तो भाजपा ने कुछ सोच समझकर ही ये निर्णय लिया है। हालांकि इससे पहले बहुत सारे कई चेहरे लगातार लाइन में थे, लेकिन ये किस प्रकार का पूरा सफर रहेगा, निखिल मदान ने पूरी तरह से बताया है। और खास तौर पर सोनीपत के विकास की लड़ाई को लेकर और तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर जनता के बीच वो जाएंगे, और खास तौर पर क्या कुछ रहने वाला है, ताजा अपडेट्स के साथ आप जुड़े रहिए सिटी तहलका के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।